तो कल हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उसमें आपको क्या क्या चीज़ दिखा था कि एनर्जी रेजिंग ऑपरेटर और एनर्जी लोअरिंग ऑपरेटर, और उससे पहले नंबर ऑपरेटर, उन सब के बीच में कैसा कम्यूटेटर रिलेशन है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को पता चला था। और जो एनर्जी इक्वेशन और सिंपली एनर्जी आइजन वैल्यू इक्वेशन जो आपको मिलता है, वहाँ से आपको एनर्जी आइजन वैल्यू कैसा मिला था, E इक्वल टू n+1/2 H+ओमेगा। और उससे पहले भी हम कुछ कुछ ऑपरेटर्स को इंट्रोड्यूस किए थे, और उन सभी को एक एक करके मतलब एक्स और पी एक्स के रेस्पेक्ट में चेंज करने के बाद फिर कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म किया गया था। बट जो यहाँ पे हम कहाँ पे आके रुक गए थे कि ये जो n है, ये n एक्चुअल में कैसा वैल्यू प्रोवाइड करेगा, क्या ये इंटीजर होगा कि नॉन इंटीजर होगा, कि कैसा वैल्यू प्रोवाइड करेगा, उसको फाइंड करने के लिए हमको ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना होगा। तब जाकर हमको पता चलेगा कि n एक्चुअल में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोग को फिर से पूछना चाहूँगा कि आप लोग जहाँ तक पढ़ाई हुआ था, इसको आप सभी देखे हैं कि नहीं? हाँ सर, देखे हैं। ओके, किसी को कोई भी दिक्कत हुआ है? शायद नहीं हुआ होगा, नहीं तो कोई ना कोई जरूर बोल देते। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं लैडर ऑपरेटर के सहारे। देखो, अब हमारे पास ये जो लैडर ऑपरेटर्स और एनर्जी लोअरिंग और एनर्जी रेजिंग, आप एक बार 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 इसी चीज को याद रखिए कि ए कैप जो है ये आपके लिए एनर्जी लोअरिंग ऑपरेटर है, और ए कैप ड्रैगन आपके लिए क्या है, एनर्जी रेजिंग ऑपरेटर, जो कि एनर्जी वैल्यू को एक यूनिट वैल्यू दैट इज H+ओमेगा इतना अमाउंट ऑफ वैल्यू से वो या तो घटाएगा, ए कैप घटाएगा, और ए ड्रैगर क्या करेगा, उसको इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ए कैप और ए कैप ड्रैगर क्या बोला जा रहा है कि दे डू नॉट कम्यूट विथ एन कैप, सो द स्टेट्स गेट एन आर नाइदर टू ए नॉट टू ए कैप ड्रैगर। ठीक, आप अगर ए कैप और ए कैप ड्रैगर के साथ एन कैप का रिलेशन मतलब देखोगे, कम्यूटेशन रिलेशन, तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे आपको ये जो रिलेशन आपको मिल रहा है कि एन कैप और ए कैप के बीच में कैसा रिलेशन है, कम्यूटेशन रिलेशन कैसा है ना, यहाँ पे इसका वैल्यू आपको माइनस ए कैप मिलेगा। और एन कैप और ए कैप ड्रैगर के बीच में ए कैप ड्रैगर कैसे मिलेगा ये रिलेशनशिप, सिंपली एन कैप की जगह में आप कौन सा चीज वैल्यू पुट करोगे, ए कैप ड्रैगर और ए कैप को, तो ये बी कॉमा सी इस फॉर्म में होगा, और यहाँ पे भी ए बी कॉमा सी उस फॉर्म में होगा। फिर आप जो हम लोग जो पढ़े थे ना कम्यूटेशन रिलेशन का जो बेसिक जो 6-7 का फॉर्मूला था, उस फॉर्मूला को आप इंट्रोड्यूस करो, तो देखो आपको ये चीज इजीली मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 से आपको क्या मिल रहा है कि जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे एन एन कैप कॉमा ए कैप को, तो क्या मिलेगा आपको, एन ए माइनस ए एन। तो उसी चीज को थोड़ा अलग करके लिखा गया कि एन कैप ए कैप माइनस ए एन को राइट हैंड साइड में ले जाके क्या लिखा गया है, ए कैप एन कैप, और माइनस ए यहाँ पे पहले से था, तो इसको इस फॉर्म में लिखा गया है। ओके, इक्वेशन नंबर 19 का पहला पार्ट को आप एक्सप्लेन करोगे तो इसी फॉर्म में आएगा, सिंपली आप इस ब्रैकेट को एक्सप्लेन करो। ओके, और यहाँ से देखो एक आपको कॉमन निकाल के इक्वेशन नंबर 3 इस फॉर्म मिला है। सिमिलरली 19 का जो दूसरा पोर्शन है जहाँ पे ए कैप ड्रैगर है, उस पार्ट को जब आप एक्सप्लेन करोगे तो यहाँ पे बीच में एक प्लस सिंबल आएगा। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 ये दोनों आपको जो मिल रहा है, इन दोनों को अब हम यूज करेंगे कहाँ पे, नया इक्वेशन नंबर 12, जो कि आपको बार बार दिख रहा होगा कि इक्वेशन नंबर 12 का बहुत ज्यादा यूज है। ओके, तो हम उसी इक्वेशन नंबर 12 का जो पहला पोर्शन था उसको अब यूज करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 12 का कैसा वैल्यू था कि एन कैप ऑपरेटिंग ऑन केट एन विल गिव यू द एनर्जी वैल्यू, और सॉरी विल गिव द आइजन वैल्यू एन, और रिटर्न में आपको वापस वही केट एन ही मिलेगा। तो फिर से आप लोग देख लो, ये जो इक्वेशन है एच साइकिल टू ई इस फॉर्म में है, ये इक्वेशंस आपको हर जगह में बार बार यूज करना पड़ेगा। ओके, उसी इक्वेशन को अब हम यहाँ पे फिर से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे न, देखो कल हम लोग यहाँ पे इक्वेशन को पढ़े थे कैसे ना, एन कैप की जगह में एच कैप लिखा गया था, और एच कैप के साथ इसी फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस किया गया था। याद आ रहा होगा आप लोगों को, ये देखो जो इक्वेशन नंबर 17 और 18 में जो हमको मिला था, याद आ रहा है, यहाँ पे देखो हम लोग इक्वेशन नंबर 12 के सहारे इस फॉर्म में लाए थे। ओके, तो आज हम फिर से इक्वेशन नंबर 12 को जो फर्स्ट पोर्शन है, उस पोर्शन में इसको यूज करेंगे कि एन कैप
के साथ ये क्या ऑपरेशन होगा ना, ए कैप इंटू के टेन। ठीक, तो ए कैप इंटू के टेन जब ऑपरेशन होगा तो हम यहाँ पे वापस आपको रिजल्टेंट में कुछ इसी फॉर्म का वैल्यू मिलेगा। ओके, ए कैप बाहर आ जाएगा और एन कैप माइनस वन वैल्यू मिलेगा और रिजल्टेंट में आपको केट एन ही मिलेगा। ठीक, क्योंकि ये जो एन कैप ए कैप है, ये एन कैप एक्चुअल में आपको ए कैप इंटू एन कैप माइनस वन वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ठीक, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा सिमिल। और फिर आपको क्या दिख रहा है कि देखो यहाँ पे हम क्या किए हैं कि जो एन कैप इंटू एन, इस वैल्यू को अब आप यहाँ पे पुट करो। एक्चुअल में इक्वेशन नंबर 20 को कैसे लिखा गया है कि ए कैप इंटू एन कैप माइनस वन इंटू केट एन, ऐसा लिखा गया है। अब आप ए कैप को मल्टीप्लाई करो। ओके, ए कैप को जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि एक आपको कैसे मिलेगा कि एन कैप इंटू एन, ये जो वैल्यू मिलेगा ए कैप जब जब इसके ऊपर ऑपरेट करेगा तो वो क्या करेगा ना, उसका वैल्यू आइजन जो वैल्यू है उसको घटा देगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कैसा हो जाएगा, ये एन माइनस वन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ए कैप एज इट इज ये वैल्यू को ही शो करेगा। सिमिलरली ए कैप ड्रैगर जो होगा उसके केस में क्या होगा ना, जो एन वैल्यू था वो एन वैल्यू एक्चुअल में चेंज होकर क्या हो जाएगा, एन प्लस वन वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे सिंपली एन प्लस वन इंटू ए कैप ड्रैगर इंटू केट एन। तो इक्वेशन नंबर 20 और 21 ये जो इक्वेशन आपको मिल रहा है, यहाँ पे भी देखो आप इक्वेशन नंबर 17 और 18 में, यहाँ पे भी देखो आपको पहले जब ए कैप था तब आपका एनर्जी वैल्यू सम माइनस हुआ था एच क्रॉस ओमेगा अमाउंट का, और ए कैप ड्रैगर जब था तब एच क्रॉस ओमेगा अमाउंट का वैल्यू ऐड हुआ था। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि एन जो आपका नंबर ऑपरेटर है, इस नंबर ऑपरेटर के केस में क्या हो रहा है, जो आइजन वैल्यू एन है यहाँ पे माइनस वन हो रहा है जब आपके पास कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है, एनर्जी लोअरिंग ऑपरेटर। और जब एनर्जी रेजिंग ऑपरेटर हो रहा है तो एन का वैल्यू में क्या चेंज हो रहा है कि एन इज इंक्रीज्ड बाय अ यूनिट वैल्यू दैट इज एन प्लस वन। तो इक्वेशन नंबर 20 और 21 क्या बता रहा है कि इक्वेशन नंबर 20 एंड 21 रिवील दैट ए कैप Kn and A dagger Kn are eigenstates of n cap with eigen values n minus 1 and n plus 1 respectively. Okay, ये क्या बोला जा रहा है, ये जो A कैप n और A ड्रैगर n ये दोनों क्या है ना, n कैप जो आपका ऑपरेटर है इसका दोनों आइजन स्टेट्स हैं और इन दोनों आइजन स्टेट कॉरेस्पॉन्डिंग आइजन वैल्यू कैसा है, फर्स्ट केस में n minus 1 और सेकंड केस में n plus 1। दिस मीन्स when A cap and A cap dragger operate on N cap respectively, they decrease and increase N by 1 unit। आपको साफ साफ दिख रहा था, फर्स्ट केस में आपको N का वैल्यू N minus 1 हो गया, सेकंड केस में N का वैल्यू N plus 1 हो गया है, उसी को यहाँ पे बोला गया है। That implies the operation of A cap on ket N generates a new state ket N minus 1। मतलब अब क्या हो रहा है, ए कैप का ऑपरेशन एन कैप के ऊपर जब आप अप्लाई करोगे तो वो एक्चुअल में आपको क्या दे रहा है ना, एक नया आइजन स्टेट को डिफाइन कर रहा है जो कि केट एन माइनस वन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। देखो यहाँ पे इसको लिखा भी गया कि केट ए सॉरी ए कैप इंटू केट एन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एन माइनस वन केट। ओके, द एक्शन ऑफ ए कैप ड्रैगर ऑन एन कैप generates a new state n plus 1 केट, n plus 1 into n plus 1 केट। ओके, मतलब इसी बात को वापस बोला जा रहा है कि जब आप ए कैप को ऑपरेट करोगे तो आपको जो आइजन वैल्यू एन माइनस वन होगा और ए ड्रैगर के करस्पॉन्डिंग एन प्लस वन होगा। मतलब एक बार एक बार आइजन वैल्यू लोअर हो रहा है, एक बार हायर हो रहा है। तो क्या बताया जा रहा है, ए कैप का ऑपरेशन जब आप परफॉर्म करोगे एन गेट एन के ऊपर तो एक नया एनर्जी स्टेट जनरेट होगा जो कि एन माइनस वन से नोट किया जाएगा। करस्पॉन्डिंगली ए कैप ड्रैगर की करस्पॉन्डिंग आपको एन प्लस वन केट वाला स्टेट आपको जनरेशन मिलेगा। तो इक्वेशन नंबर 20 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो आप एक बार देख लो इक्वेशन नंबर 20 को, ये कुछ इसी फॉर्म में लिखा है। ओके, तो उस इक्वेशन नंबर 20 को हम किस फॉर्म में लिखे हैं, देखो कि ए कैप इंटू केट एन इज इक्वल टू सी एन इंटू केट ऑफ एन माइनस वन, जहाँ पे सी एन क्या है, एक कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड, एक कांस्टेंट वैल्यू जो कि हम यहाँ पे आप डिटरमाइन करेंगे कि सी एन एक्चुअल में क्या है। ये आपको क्या दिख रहा है कि ए कैप इंटू के टेन इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू यहाँ पे ए कैप इंटू के टेन था, तो उसी चीज को यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू को इंट्रोड्यूस करके क्या बोला जा रहा है कि ए कैप इंटू के टेन जब आप इंट्रोड्यूस करोगे तो आपके सामने एक सी एन जो कि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ पे है। अब इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को देखो बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, कैसे,
ना सिंपली इक्वेशन नंबर 22 को किस फॉर्म, देखो हम क्या कर रहे हैं ना, इसके लेफ्ट पोर्शन में हम क्या कर रहे हैं, देखो एक ब्रा इन के साथ ए ड्रैगर ऑपरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, ऑपरेटर फ्रॉम लेफ्ट, तो आपको क्या दिख रहा है ना, ये देखो सेंटर वाला जो पोर्शन है ये ए कैप ड्रैगर इनटू ए कैप ड्रैगर इनटू ए, ये पोर्शन एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ए कैप ड्रैगर इनटू ए, इसका वैल्यू क्या था, किसी को याद है ए कैप ड्रैगर इनटू ए का वैल्यू, ए कैप ड्रैगर इनटू ए का वैल्यू क्या था, किसी को याद है? सर एन। एन। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जब एक्चुअल में देखो, आप तो बोल तो दिए सही बात है, लेकिन यहाँ पे कुछ इतना लेट से सब ज्वाइन कर रहे हैं क्लास में। देखो ये जो वैल्यू था, इस वैल्यू को अब यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक्चुअल में। ठीक, ये कैसा वैल्यू है ना, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना, देखो ये जो के ए ड्रैग ए कैप इंटू केट एन, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, सी एन इंटू एन माइनस वन इंटू केट सी एन इंटू केट एन माइनस वन। ओके, इस वैल्यू को पुट किया गया है। सिमिलरली जब ए ड्रैगर हो जाएगा, मतलब ए के आपका ये हर्मिशियन कॉन्जुगेट जब आप इंट्रोड्यूस करोगे तो क्या हो जाएगा ना, ये जो आपका एक्चुअल में इन जो केट एन माइनस वन है, ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, ब्रा एन माइनस वन, ब्रा एन माइनस वन, और साथ में सी एन क्या हो जाएगा, सी एन स्टार हो जाएगा, दैट मीन सी एन इंटू सी एन स्टार, मतलब मॉड ऑफ सी एन का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 23 आपको मिलेगा। अब फिर से हम इक्वेशन नंबर 12 को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 12 का कैसे इंट्रोडक्शन किया गया ना, एन इंटू एन कैप इज इक्वल टू एन इंटू एन केट, ये वैल्यू जो है इस वैल्यू को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, कैसे ना, हम वापस उसी फॉर्म को लिखे हैं कि ब्रा ऑफ एन इंटू ए ड्रैगर को मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, और मल्टीप्लाई करने के बाद देखो एक ए ड्रैगर इंटू ए, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू को बाहर निकाल दिया, और ये वैल्यू क्या है, एन वैल्यू है ना, उस एन वैल्यू को मैं यहाँ पे लिखा हूँ, दैट इज एन। और केट एन इंटू सॉरी ब्रा एन इंटू केट एन, मतलब ये कॉम्प्लेक्स, ये आपका क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नोटेशन है जहाँ पे इसका वैल्यू डेल्टा एन एन से डिनोट किया जाएगा, ये डेल्टा एन एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होना ही है, तो दिस इज इक्वल टू एन। तो आपको क्या मिल रहा है इक्वेशन नंबर 23 और 24 से कि सी एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन। ओके, सी एन स्क्वायर इक्वल टू अगर एन हो गया तो आपको यहाँ पे एक्चुअल में क्या दिख रहा है ना, देखो सी एन स्क्वायर इक्वल टू एन, मतलब सम जो भी यहाँ पे सी एन का जो भी वैल्यू, जो भी कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करोगे उसका स्क्वायर वैल्यू है एन, तो ये कभी जीरो या नहीं, मतलब ये कभी नेगेटिव वैल्यू तो हो ही नहीं सकता। ओके, ये जीरो हो सकता है क्योंकि जीरो स्क्वायर में भी जीरो, बट माइनस वन अगर आप बोलोगे तो माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन ही आएगा, तो एन का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि क्लियरली क्वेश्चन नंबर 20 सजेस्ट n कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट इज n ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब इक्वेशन नंबर 22 से हम क्या लिख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 22 में क्या लिखा था, यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 22 में a कैप गेट n इक्वल टू सी एन इंटू क्या था ये, गेट n माइनस वन। अब सी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ओवर n, तो यहाँ पे वैल्यू को डायरेक्टली देखो अंडर रूट ओवर n करके पुट किया गया है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 26। ओके, अब हम पहुंच गए कि हमको जो चीज चाहिए था कि एन का एन एक्चुअल में क्या चीज है, उस वैल्यू को अब हम लिख सकते हैं। क्या बोला जा रहा है, देखो कि इक्वेशन नंबर 26 shows that repeated application of the operator a cap on get n generate a sequence of eigenvectors n minus 1, n minus 2, n minus 3 and so on। मतलब कि आप इसके बाद अगर एक कैप को फिर से ऑपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा, जो नया स्टेट जो यहाँ पे था n माइनस वन स्टेट था, ये वैल्यू क्या हो जाएगा n माइनस टू, उसके बाद फिर से ऑपरेशन करोगे तो n माइनस थ्री, फिर n माइनस फोर, मतलब ये जो आपका स्टेट करस्पॉन्ड, मतलब स्टेट का क्या करेगा ना, वन यूनिट वैल्यू को बार बार घटाते जाए। ओके, और क्या बोला जा रहा है, सिंस n ग्रेटर इक्वल टू जीरो एंड a cap get 0 is equal to 0, this sequence has to terminate at n equal to 0। मतलब ये भी बोला जा रहा है कि n का सबसे कम वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। दिस इज पॉसिबल इफ वी स्टार्ट विद एन इंटीजर वैल्यू ऑफ n। अब ये कब पॉसिबल होगा कि अगर हम n का वैल्यू अगर कभी एक इंटीजर वैल्यू से स्टार्ट करें तभी, मतलब n का वैल्यू इंटीजर होना तय है। So if we start with a non-integer n, the sequence will not terminate।
लीडिंग टू आइजन वेक्टर्स विद नेगेटिव वैल्यूज ऑफ n। मतलब अगर सपोज मैं n का वैल्यू कैसे पुट कर रहा हूँ, सपोज n का वैल्यू मैं पुट किया 1/2। ओके, तो पहले केस में जब आप ऑपरेशन किए तो आपको क्या, जो आप एक आपका ऑपरेशन करोगे तो आइजन स्टेट का वैल्यू क्या मिलेगा ना, n माइनस 1, मतलब 1/2 - 1, मतलब एक नेगेटिव स्टेट को जनरेट करेगा। यहाँ पे भी n-2, मतलब एक फिर से नेगेटिव स्टेट को जनरेट करेगा, तो कभी पॉसिबल है नहीं। और क्या बोला जा रहा है, बट फ्रॉम 25 n कैन नॉट बी नेगेटिव, वी कैन, और इक्वेशन नंबर 25 मतलब जहाँ पे आपको cn स्क्वायर इक्वल टू n मिला था, यहाँ से आपको दिख रहा है कि n नेगेटिव नहीं हो सकता। तो क्या बोला जा रहा है, वी कैन स्ट्रांगली से दैट n हैज टू बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब n का वैल्यू क्या होना चाहिए, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक, तो वो अभी तक हम लोग जो कैलकुलेशन किए थे वो ए कैप के ऊपर था। अब अगर हम ए कैप ड्रैगर को लेके कैलकुलेशन करें तो आपको क्या मिलेगा, जो एन वैल्यू है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, n+1 वैल्यू में प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, तो इस केस में बार बार अगर आप ए कैप ड्रैगर को अप्लाई करोगे तो एक बार n+1 आएगा, फिर n+2, फिर n+3, मतलब ये स्टेट को बार बार रिपीट करके बढ़ाते जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या होगा, अगर आप इक्वेशन में 26 और 27 को अगर आप कंबाइन करोगे तो the energy spectrum of a harmonic oscillator is therefore discrete and is given by the equation number 13। मतलब जो इक्वेशन हम कल जो चीज हम पढ़ रहे थे en इक्वल टू n+1/2 h प्लस ओमेगा, उसी इक्वेशन को हम फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं कि n इज इक्वल टू n+1/2 इंटू h प्लस ओमेगा। इस इक्वेशन में अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाँ, ये जो हमारा n वैल्यू है, ये n वैल्यू कैसा वैल्यू है ना, इसका वैल्यू हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं और 0 से लेके आगे पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी नॉन नेगेटिव, मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू हम यहाँ पे इम्पोज नहीं कर सकते। तो इक्वेशन नंबर 28 एक्सप्रेसेस द एनर्जी वैल्यू ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इन एन स्टेट। यहाँ पे एन का वैल्यू आप जितना चेंज करते जाओगे उसी करस्पॉन्डिंग वो वैल्यू को प्रोवाइड करते जाएगा। ओके, जीरो पॉइंट एनर्जी, इसको भी आप लोग पढ़े हो कि जब एन का वैल्यू जीरो, मतलब ग्राउंड स्टेट का जब बात किया जाता है तो आप n इक्वल टू 0 पुट करोगे और 0 पॉइंट एनर्जी En इज इक्वल टू हाफ ऑफ h क्रॉस ओमेगा। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि इसके बाद वाला जो पोर्शन है इसमें थोड़ा हम लोग को और ध्यान देना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? सर ये इक्वेशन 27 को एक बार और 27। 7। अच्छा देखो 27 क्या है ना, ये आपका ए ड्रैगर वाला ऑपरेशन है। ओके, अब ये ड्रैगर वाला ऑपरेशन आपको कहाँ, देखो ये आप हम लोग क्या किए अभी थोड़ी देर पहले कि ये जो ए कैप इंटू केट एन ये वाला ऑपरेशन को परफॉर्म किए तो इक्वेशन नंबर 26 मिला था। ओके, अगर यही वैल्यू को अगर हम ए ड्रैगर के लिए ले लेते हैं, मतलब देखो ये इक्वेशन नंबर 20 और 21 आपको दिख रहा है यहाँ पे, हाँ है ना। हम इक्वेशन नंबर 20 को चूज किए थे और फिर यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 20 को चूज करके इक्वेशन नंबर 22 को हम जनरेट किए थे। ठीक, यहीं पे अगर आप इक्वेशन नंबर 21 को चूज करते तो भी आपके लिए जनरेट होता है, यहाँ पे n+1 आता। प्लस। हाँ ओके, फिर आप यहाँ पे जैसे ऑपरेशन किया गया है बिल्कुल वैसे ऑपरेशन परफॉर्म करो तो आपको बिल्कुल इक्वेशन नंबर 26 की तरह ही इक्वेशन मिलेगा। और उस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, जो n वैल्यू है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, n+1 वैल्यू आएगा। ओके, एज इट इज है, क्योंकि ए ड्रैगर है मतलब ये n वैल्यू को क्या करेगा ना, n को चेंज करके n+1 में चेंज कर देगा। और अगर आप दूसरे स्टेप में देखोगे तो वो n-1 में चेंज हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 26 में। ओके, और कोई दिक्कत किसी को? तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ।
है ना। अब आपको जो चीज पेपर में पूछा जाएगा कि यहाँ तक तो ठीक था कि आपका एनर्जी आइजन वैल्यू, देखो बेसिकली आपको पूछा जाएगा कि राइट डाउन और डिस्क्राइब द मैट्रिक्स थ्योरी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, तो यहाँ तक मतलब ये आपके लिए एक्चुअल में क्या है, पेज नंबर 8 तक। ओके, पेज नंबर 8 तक जहाँ तक मैं लिखा हूँ ये आपके लिए पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। ओके, अब इसको आप कैसे लिखोगे दैट इज योर चॉइस, मैं इसमें किसी को कुछ भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। ठीक, आपको कंप्लीट इसको बताना है। अब आप इसको कैसे बताओगे, जब तक आप इसको खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक आप इसको समराइज नहीं कर पाओगे। ठीक, मोस्ट ऑफ द पोर्शन आर मैथमेटिक्स। अब इस मैथमेटिक्स परफॉर्म करने में अगर आपको दिक्कत होगा तो इसमें मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि लिखना आप ही को है। ओके, मैं इसको डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन किया हूँ। देखो जैसे कि इक्वेशन नंबर 13 यहाँ पे आपको मिल गया था एनर्जी इक्वेशन। ओके, एनर्जी आइजन वैल्यू इक्वेशन आपको यहीं पे मिल गया था। तो आप चाहे तो यहाँ पे n का वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं कि n इक्वल टू 0 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन ऐसे करके लिख सकते हैं। बट इससे पहले कहीं पे भी n का वैल्यू का जिक्र नहीं किया गया है कि n एक्चुअल में क्या है। ओके, तो हो सकता है कि आपको 15 में से 8 या 9 मार्क्स मिले, मे बी। अब उससे ज्यादा भी मिल सकता है, मैं एक पॉसिबिलिटी का बात कर रहा हूँ। ठीक, और दूसरी बात, आगे ये जो इक्वेशन नंबर 14 15 16 ये सब जो इक्वेशंस यहाँ पे डिनोट किया गया है, ये किस लिए किया गया है, ये इसलिए बताया गया है कि आप जो ए कैप और ए कैप ड्रैगर जो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं, एक्चुअल में ये दोनों ऑपरेटर कैसा ऑपरेटर है। नेट गेट सेट या कोई भी कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दोगे तो वहां पे आप सभी को ये दोनों ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग मैथमेटिक्स को पूछा जाता है। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का लोएस्ट एनर्जी स्टेट या सेकंड स्टेट एनर्जी वैल्यू कैसा होगा, वो नहीं पूछा जाएगा। आपको यही दोनों ऑपरेटर को डायरेक्टली कोई भी इक्वेशन में या कोई भी वेव फंक्शन दे दिया जाएगा और कैलकुलेट दिस ऐसा करके पूछा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ए कैप और ए कैप ड्रैगर का काम कैसा है, और वो काम क्या है ना, एनर्जी वैल्यू को कभी माइनस ऑफ एच प्लस ओमेगा करना, और ए ड्रैगर के लिए प्लस ऑफ एच प्लस ओमेगा, इतना अमाउंट ऑफ वैल्यू को वो मतलब आगे बढ़ा देता है। ओके, और उसके आगे जो आज हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि ए कैप और ए कैप ड्रैगर का जो कम्युटेशन रिलेशंस, इन सभी चीजों का कहाँ एप्लीकेशन हो रहा है, कि जब हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो एन वैल्यू है वो एन वैल्यू कहाँ पे काम करता है, मतलब एक्चुअल में एन वैल्यू क्या है, क्या वो पॉजिटिव वैल्यू है कि नेगेटिव वैल्यू है कि फ्रैक्शनल वैल्यू है, उसको अगर आपको चेक करना है तो आपको इक्वेशन नंबर ये जो यहाँ पे जो लिखा गया है इक्वेशन नंबर 19 से इक्वेशन नंबर 26 27 जहाँ तक अभी तक हम पहुंचे हैं वहां तक आपको डिटेल में इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको समझाया गया है कि एन हमारे लिए पॉजिटिव इंटीजर है। मैं आप इसको कैसे मानोगे, सर बोल रहे हैं और मैं मान लिया, ऐसा नहीं हो सकता है ना। हम लोग जो हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में क्लास में पढ़े थे जो आपका फर्स्ट यूनिट में था, है ना, उसमें एन स्टार्टिंग से ही लिया गया है कि एन एक पॉजिटिव इंटीजर है। कैसे ना, वहाँ पे साइनसोइडल और कोसाइन का वैल्यू आया था, वहाँ पे एन या मतलब साइन एन या कॉस एन ये जो भी टर्म्स आते उन सब का वैल्यू आपके लिए कैसा होता है ना, सिंपली एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ही होगा। तो आप वहाँ पे पहले से बता के रख रहे हैं कि हाँ हमारे लिए एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे आप एन आपके लिए एक आइजन वैल्यू है और वो आइजन वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो उसको बताने के लिए हमें ये इतना सारा और भी 8-10 इक्वेशन को हमको फिर से जनरेट करना पड़ा। ठीक है, तो अल्टीमेटली जाके हम इक्वेशन नंबर 28 तक पहुंचे हैं कि ये हमारा एनर्जी इक्वेशन है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। और फिर यहाँ से आप इसको तो आप लोग पहले से भी जानते हो कि जीरो पॉइंट एनर्जी किसको बोला जाता है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एच प्लस ओमेगा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑपरेटर्स। ये जो आप जो ए कैप ड्रैगर जो जो चीज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे इन सब का मैट्रिक्स फॉर्म में कैसा हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो 10 मिनट बाद फिर से मिलते हैं, ये अभी कैंसिल हो जाएगा। ओके, आप लोग इसको एक बार फिर से रिपीट कर लो, देख लो, फिर मैं 10 मिनट बाद फिर से आप लोग को लिंक भेज रहा हूँ और आप लोग फिर से ज्वाइन करना। ठीक है।